बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं हमने अफगानिस्तान की अपडेट्स आपको नहीं दी। आज कुछ ताज़ा तरीन खबरें आई हैं अफगानिस्तान की, और कुछ बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिनको आज हम कंक्लूड करेंगे और बताएंगे कि पिछले दिनों में जो कुछ एक खबरों का भरमार लगी हुई थी कि जी अफगान तालिबान जो है वो डूरन लाइन को नहीं बनाने देंगे, और इस तरह की बहुत सारी चपकली से चल रही थी। और जितने भी पाकिस्तान मुखालिफ और अफगान तालिबान के मुखालिफ जो एक कुछ कुव्वतें हैं जो कि चाहती थी कि पाकिस्तान पाक फौज और अफगान तालिबान जो है वो आमने सामने आ जाए और इनके दरमियान एक जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड होता जा रहा है, इसको किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जाए। तो आज वो सारी की सारी खबरें ठुस हो गई हैं। आज आपको तफसील से बताएंगे कि अफगान तालिबान ने अपने हजारों इस्तेसाली कारकुनान जो कि अफगान तालिबान की हुकूमत को और अफगान तालिबान की गलत इमेज जो है उसमें एक बड़ा किरदार था उन लोगों का, एक बड़ा अच्छा इकदाम जो है अफगान तालिबान की तरफ से उठाया गया है। ये आज आपको अपडेट बताएंगे। उनके जितने भी ऐसे कारकुनान जो कि उनकी बगैर बताए उनके जो है अमल दरामद कर रहे थे कानून के ऊपर और अजीब तरह की सजाएं दे रहे थे लोगों को पकड़ के, और फिर जितनी भी इश्तियाल अंगेजी थी अफगान हुकूमत से रिलेटेड, वो जितने भी कारकुनान थे आज उनको जो है अफगानिस्तान की हुकूमत ने और अफगान तालिबान ने बेदखल कर दिया अपनी सफों में से। और इसके साथ साथ दूसरी एक जो बहुत बड़ी कार्रवाई अफगानिस्तान में आज हुई है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इसको आप कहेंगे कि टीटीपी, क्योंकि ये बंदा पाक फौज को और हमारी एजेंसियों को बड़ा मतलूब था। टीटीपी के कमांडर और दाइश का जो है साबिक आप कह लें कि चीफ था ये बंदा, असलम फारूकी। इसको आज अफगानिस्तान में जो है निशाने इबरत बना दिया गया, और इसकी आपको तस्वीर भी बताएंगे और इसके अपडेट्स भी बताएंगे कि ये कार्रवाई कैसे हुई। और इसके साथ फिर अफगान तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जो कि इनके वजीर दाखिला वजीर वो कह लें आप इत्तलात कह लें, इन्होंने आज एक एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जी तालिबान के जो बैन अवी बरादरी के अहम मुतालबात थे उनको अमल दरामद कराने में तालिबान एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ये सारी अपडेट्स आज आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो खबर पिछले कई दिनों से चल रही थी कि जी अफगान तालिबान है वो अफगान जो फौज है और उनकी जो 313 बदरी बटालियन, ये तक कहा गया कि जी उनको जो है अफगान तालिबान ने ड्यूरन लाइन के ऊपर तैनात कर दिया गया और उनको ये ऑर्डर दिए गए हैं कि जी आप किसी भी सूरत जो है ये बाढ़ नहीं मुकम्मल होने देंगे और आप इसको नहीं लगाने देंगे। और अफगान तालिबान के जो कमांडर हैं जो कि ड्यूरन लाइन के एरिए में उनकी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं वो भी इस बाढ़ के मुखालिफ हैं। और इस तरह की बहुत सारी खबरें आई, लेकिन पाक फौज के फिर डीजीआईएस पे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ड्यूरन लाइन बनेगी और इसमें हमारे शहीदों का खून शामिल है और हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं ड्यूरन लाइन के लिए। बहुत बड़ा एक बजट है जो हमने इसके ऊपर लगाया है, तो ये बन के रहेगी। और अफगान तालिबान के साथ हमारी बातचीत हो रही है, आला ओहदेदारान के साथ बातचीत हो रही है और उनको कोई एतराज़ नहीं इसके ऊपर। ये जो कोई छोटी सतह पर मामला हो रहे हैं ये हल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका और ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से तो इसके ऊपर ट्रेंड्स बनाए गए और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनाए गए कि ड्यूरन लाइन नामंजूर और इस तरह की बहुत सारी खबरें, और इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन आज अफगान तालिबान ने एक बहुत अहम कदम उठाया है अपनी काबीना में, जो उनका कुछ काबीना में और जितने भी ओहदेदारान थे जो कि उनकी पॉलिसीज के बिल्कुल उल्ट चल रहे थे और अपनी अपनी तरफ से जजा और सजा का कानून उन्होंने बनाया हुआ था और अपनी तरफ से सजाएं दे रहे थे, जो कि जिसकी वजह से एक अफगान तालिबान की हुकूमत जो है, जो कि अभी बुरी हुकूमत है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक नेशनल हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उनकी जो बुरी हुकूमत है उसकी एक बड़ा अजीब सा चेहरा जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में बना के पेश किया जा रहा था और इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी बड़ी एक अजीब सी तस्वीर कशी की जा रही थी। लेकिन आज जितने भी ऐसे कारकुनान थे और जितने भी लोग थे, जिसमें फौज में भी उनके लोग थे और फिर कमांडर और जितने भी लोग थे, तकरीबन उन सबको जो है फारिग कर दिया गया और बेदखल कर दिया। उन्होंने कह दी जी अफगान तालिबान का और इन लोगों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपको खबर पढ़ के सुना देते हैं। ये DW उर्दू की खबर है, जर्मनी की न्यूज एजेंसी है। इसमें ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान ने हजारों इस्तेसाली अरकान अपनी सफों से निकाल दिए। अफगानिस्तान में हुक्मरान तालिबान तहरीक ने कहा कि इसने अपने तकरीबन 3000 अरकान को नाजायज और इस्तेसाली इक़दाम के बायस सजा के तौर पर अपनी सफों से निकाल दिया है। ये बात मुल्क की वजारत दिफा के एक आला अहदेदार ने बताई है। एक सरकर्दा हुकूमती एहलकार और सरबराह लतीफुल्लाह हकीमी ने खबर रसा अदारे AFP को एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि
मजमूई तौर पर 2840 अरकान को तालिबान तहरीक से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि ये अफराद अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का नाम बदनाम कर रहे थे और तालिबान की अपनी सफ़ों में सफाई, और इस अमल का मकसद मुस्तकबिल में बेहतर फौज और मौसर पुलिस की तश्कील है, यानी कि एक बेहतर निज़ाम की तश्कील है। और ये जितने भी लोग जो कि तकरीबन 2840 के करीब अरकान थे, ये सारे तालिबान की जो एक और पॉलिसी है उसके बिल्कुल उलट चल रहे थे, और उनकी एक अजीब सी जो है तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया को नज़र आ रही थी कि ये तालिबान जो है ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और सरेआम सज़ाएँ दे रहे हैं, और इस तरह की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, और जो कि तालिबान ने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की और कहा है कि ये निज़ाम जो है, ये जो लोग हैं, ये अपने अपने उसमें ना निज़ाम को चलाएँ और अपने हिसाब से सज़ाएँ ना दें। जिसमें ये ड्यूरन लाइन का भी आ जाता है कि ड्यूरन लाइन में भी जितने जो कार्रवाई हुई है, जो एक ट्रक के साथ वो ड्यूरन लाइन के पाइप्स उखाड़े गए, और फिर बाढ़ भी उखाड़ के जो है वो बाढ़ के जो बंडल्स थे, जो कि तस्वीरें वायरल हुई, वो उठा के ले जाके उसके साथ तस्वीरें बनाई गई। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा था कि ये मामला हल हो जाएगा, हम अपनी सफ़ों में सफाई कर रहे हैं। तो आज उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी। अब दूसरी आपको बड़ी खबर देंगे कि अफ़गान अफ़गान तालिबान की एक बड़ी कार्रवाई, अभी तक उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की, लेकिन अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ 2-3 पार्टियाँ ही हैं जो कर रही हैं। एक तो अफ़गान तालिबान, उन्होंने पहले ही कह चुके थे कि जी हम अपनी सरज़मीन को पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये इतना बड़ा कमांडर जो है, टीटीपी का कमांडर जिसका नाम है असलम फारूकी, और ये दाइश का भी जो है साबिक चीफ रह चुका है। तो इसको जो है अफ़गानिस्तान में आज इबरत का निशान बना दिया गया और जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान की तरफ से उठाया गया है, और ये पाक फ़ौज को भी ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलूब था। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो एक एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान के नए हुक्मरान तालिबान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी के अहम मुतालबात में से एक पर अमल दरामद के लिए टाइमलाइन का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि मार्च के बाद मुल्क भर में लड़कियों के स्कूल खोल दिए जाएँगे। तालिबान के नायब वज़ीर सकाफ़त अतलास ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी खबररसा अदारे एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि महकमा तालीम 21 मार्च को अफ़गानिस्तान में शुरू होने वाले नए साल में तमाम लड़कियों और ख़वातीन के लिए तालीमी इदारों को खोलने की कोशिश कर रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि लड़कियों और ख़वातीन के लिए तालीम हुकूमत की सलाहियत का सवाल है। हम वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बड़े साफ अल्फाज में कहा कि हम किसी भी सूरत में जो है इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि जी हम लड़कियों को और बच्चियों को तालीम हासिल नहीं करने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि बच्चियों और बच्चों के जो स्कूल हैं वो अलग-अलग हों, उनकी क्लासेस अलग हों, और बच्चों के जो हॉस्टल्स की एक परेशानी है, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है बिल्कुल भी नए स्कूल और नए हॉस्टल्स बनाने के लिए। तो उसकी वजह से ये सारा एक निज़ाम जो है वो देर हो रहा है, और इसके ऊपर जो है यूनाइटेड नेशंस को हम बारहा कह चुके हैं कि हमारी मदद की जाए। हमारी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, और हमें एक इंटरनेशनल इमदाद की ज़रूरत है, और ताकि हम अपने पूरे मुल्क का जो निज़ाम है जैसे पहले चल रहा था उसको उसी हिसाब से लेकर चलें, क्योंकि हमारे जो असासे हैं उनको मुंजमद कर दिया गया है, और जिस तरह इमदाद हमें मिलनी चाहिए उस तरह की इमदाद अभी तक हमें नहीं मिल रही। इसी के ऊपर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने भी जो है पूरी दुनिया से कहा है, और इसके साथ-साथ अमेरिका को भी कहा है कि जो अफ़गानिस्तान को इस टाइम हंगामी बुनियाद पर $5 अरब की इमदाद जो है वो दी जाए। ये जो एक विंटर का इतना सख्त मौसम आया हुआ है और शदीद सर्दी पड़ रही है, तो 30 लाख के करीब जो अफ़गानी बच्चे और लोग हैं, उनके पास खाने-पीने के लिए, उनके पास कंबल ओढ़ने के लिए, सर्दियों के कपड़े, और इसके साथ-साथ उनके पास गैस और आग जलाने के लिए भी चीज़ें नहीं हैं, ईंधन भी नहीं है। तो उनकी ज़रूरत है इस टाइम ये $5 अरब के करीब जो उन्होंने मुतालबा किया है अमेरिका से, और उसके साथ-साथ उसके इत्तेहादियों से जो कि 20 साल यहाँ घुसे रहे हैं। तो अब उनको कहा है कि जी आप $5 अरब की फ़ौरी तौर पे इमदाद जो है वो अफ़गानिस्तान को दी जाए। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।